हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदि पाठशाला। आज हम लोग 16th पार्ट और लास्ट पार्ट कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का, न्यूमेरिकल्स का भी। ठीक है। इसका जो पहले वाला वीडियो था उसमें हम लोगों ने स्टडी किया हुआ था रेजिस्टेंस पे न्यूमेरिकल। ठीक है। और अभी हम लोग पावर पे और आर यानी कि रेजिस्टेंस पे भी न्यूमेरिकल यहाँ पे करेंगे। ठीक है। चलो देखते हैं। एक बार पिछला वीडियो आप लोग प्रॉपर देख लेना, ठीक है, ताकि उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और सब फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप एक बार स्टडी करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत हार्ड नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर सैम्पल प्रॉब्लम दी हुई, देखो सामने सर्किट दिख रही है। ठीक है, ये तो वेल इसमें एग्जांपल में है तो ऐसा बना दिया है। इसने क्या बोला है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच। ठीक है, 3 सेल्स लगी हुई हैं उसमें, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है। और रजिस्टर्स हैं 5 8 एंड 12। ठीक है, सभी सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो पहला तो बोला कि उसको आप ड्रॉ करो। सेकंड बोला रीड्रॉ द अबव सर्किट पुटिंग द एमीटर टू मेजर व्हेन करंट थ्रू द रजिस्टर्स एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड द वोल्टमीटर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ रहा है और अमाउंट ऑफ करंट भी पूछ रहा है, और 12 ओम रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमें पता है कि किसी भी सर्किट के अंदर, ठीक है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो वी डिफरेंट डिफरेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। अब 12 के लिए पूछा है तो इसके लिए हमें सबसे पहले करंट निकालनी होगी, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड में। देखो ये माइनस नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव है। 6 वोल्ट ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, करंट पता करनी है, करंट क्या होगी, टोटल करंट सेम होगी। तो हमें सबसे पहले रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालो। सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस सेम हो, मतलब ऐड होते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, जब भी हम इसे ऐड करेंगे तो आ गया 25 ओम। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला मालूम है V इज इक्वल टू IR। यहाँ से करंट निकालो, 6 अपॉन दिस सॉल्व करेंगे तो अब ये कैलकुलेशन खुद से कर लेना। ठीक है, और वैसे बहुत हार्ड नहीं है। 0.24 एम्पियर करंट आ गई, ये करंट पूरे सर्किट में फ्लो होगी। ठीक है, अब उसने बोला एक एमीटर कनेक्ट करिए, एक वोल्टमीटर इसके क्रॉस कनेक्ट करिए और ये रीडिंग्स बताइए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें 12 ओम रजिस्टर के अलॉन्ग निकालना है, इसके थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो करंट सेम रहेगी, करंट वेरी नहीं करेगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पे रजिस्टर आर हो गया आपका 12, करंट दी है V इक्वल टू IR, सॉल्व कर दो, वैल्यू आ गई 2.88 वोल्ट। ठीक, अगर कोई पूछता है कि इसके क्रॉस क्या होगा तो फिर I से इसको मल्टीप्लाई करो। कोई पूछता है पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस क्या होगा, ये पता करो। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि रीडिंग ये क्या रीड करेगा, तो ये जो अमाउंट ऑफ करंट है थ्रू आउट द सर्किट सेम रहेगा, तो इसकी रीडिंग यही होगी, एमीटर की रीडिंग होगी 0.24 एम्पियर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे हमने यहाँ पर एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक पावर पे है। सी सैम्पल प्रॉब्लम है और बहुत ही सिंपल सी है। पहले सिंपल से शुरू करेंगे, फिर एक हार्ड क्वेश्चन है उसे देखेंगे। व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट। ठीक है, तो यहाँ पावर दे दी, व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। अब हमें सारे फॉर्मूले माइंड में होने चाहिए तब हम सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या होगा, देखो सी यहाँ पे 40 वाट आपकी पावर हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस दिया, क्या है रिलेशन दोनों में, जिसमें करंट भी होती है। हमें पता है कि V इक्वल टू पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है, I निकालना है, इसको ट्रांसफ़र कर दो, P अपॉन V, वैल्यू रखी, कट किया, आ गया 0.18 एम्पियर। सिंपल है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा कि यहाँ कि एक बल्ब है जिसकी इनिशियल रेटिंग्स ये है, मतलब 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस पे वो वर्क करता है और 100 वाट पावर कंज्यूम करता है। ठीक है, या प्रोड्यूस करता है, जो भी कह लें, एनर्जी कंज्यूम करता है। तो उसने ये पूछा है कि अगर उसको, उस बल्ब को हम 110 पोटेंशियल डिफरेंस पे चलाएंगे तो नई पावर कितनी वो कंज्यूम करेगा। ठीक है, या पावर की रेटिंग क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, ये बताइए। तो इसे कैसे करेंगे, इसके लिए हमें करना होगा कोई ऐसी चीज़ जो वेरी ना करती हो।
अब आपने पढ़ा है ओम्स लॉ में कि ओम्स लॉ में जो आर है रेजिस्टेंस वो एक कांस्टेंट टर्म होता है, वो वेरी नहीं करता, ठीक है। उसी का यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। अब आपको आर फाइंड आउट करना होगा, पहले केस के लिए निकालो। अब हमें फॉर्मूला मालूम है कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये फॉर्मूला हमें पता है। यहाँ से आर निकालो, आर इज इक्वल टू V1, पहला पोटेंशियल डिफरेंस था उसका 220 वोल्ट, V1 स्क्वायर अपॉन में P, P यहाँ सॉरी सी दिस P यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको करेंगे तो V था 220 का स्क्वायर अपॉन 100, इसे प्रॉपर कट करो, वैल्यू आ जाएगी 484 ओम, ठीक है, सेकंड में। और ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। सेकंड केस में अब बोला कि जब भी उसको हम 110 पोटेंशियल डिफरेंस पे रन कराएंगे तो क्या डिफरेंस आएगा पावर में, क्या नया चेंज होगा पावर में, पावर की वैल्यू क्या होगी। तो अभी यहाँ से P डैश फॉर्मूला वही रहेगा, P डैश बस सिम्बल्स हल्के से चेंज हो जाएंगे। P डैश इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन आर, P डैश V2 कितना था 110 था, 110 रखा, रेजिस्टेंस जो कि फिक्स था, ठीक है, उसको यहाँ पे रखा, दोनों को सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी 225 वाट। तो सिंपल है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। इसके अलावा आपके और भी एग्जांपल्स हैं, हीटिंग इफेक्ट पे भी है। तो जो देखो जिसको पावर आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, वो ये सारी चीज़ें भी कर लेगा, ठीक है। तो चलिए स्टडी करते रहिए। इफ़ आई विल सी देयर इज़ एनी नीड ऑफ न्यू वीडियो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी देन आई विल मेक इट, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि नहीं सर कुछ क्वेश्चंस और हो जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ओके, ठीक है, स्टडी करते रहो, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। ओके बाय।